Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss the physical properties and chemical properties of amines. Let's start. Physical properties of amines. Aliphatic amines. जो एलिफैटिक एमीन्स हैं जिनमें एक या दो कार्बन एटम होते हैं, ये क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। और जिनमें तीन या तीन से ज्यादा कार्बन हैं वो क्या हैं? लिक्विड्स हैं। एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड्स। यानी जो एलिफैटिक एमीन जिनमें एक या दो कार्बन है वो गैसेस हैं, तीन या तीन से ज्यादा कार्बन वाले लिक्विड्स हैं, और जो हायर एमीन्स हैं वो क्या हैं? सॉलिड्स हैं। Aniline and other aryl amines, they are usually colorless but develop color on storage due to oxidation by atmospheric gases. यानी ये जो एनिलीन है जिसको हम लोग बेंजामिन भी कहते हैं, और अन्य जो एराइल एमीन्स हैं ये जनरली क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। लेकिन जब हम उनको स्टोर करते हैं तो एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये कलर डेवलप करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी की। तो जो लोअर एलिफैटिक एमीन्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल हैं, और कोई भी सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो लोअर एलिफैटिक एमीन भी वाटर में सॉल्युबल हैं क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। जो एमीन्स हैं इनमें जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो मोलर मास बढ़ेगा, और मोलर मास बढ़ेगा तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, और हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो जब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ेगा, इसके कारण जो सॉल्युबिलिटी है एमीन्स की वो वाटर में डिक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हायर एमीन्स हैं जिसमें कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है तो ये ऑलमोस्ट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जो एमीन्स हैं इनमें जो नाइट्रोजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है, जबकि अल्कोहल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। यानी कि यहाँ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेस पोलर है जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड मोर पोलर है। ठीक है, इसलिए अल्कोहल जो है वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा इन कंपैरिजन टू एमीन्स। इसके साथ ही जो अल्कोहल है वाटर के साथ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि एमीन जो है यह वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और यही कारण है कि अल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी एमीन से ज्यादा है। एमीन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। तो एमीन्स भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। So they are soluble in organic solvent like ether, benzene। ठीक है, और अल्कोहल भी चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये भी क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स जो हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन शो करते हैं। मतलब 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन आपस में, जैसे 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, और इस तरह का जो जुड़ना है इसको कहते हैं एसोसिएशन। यानी कि 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाते हैं और इस तरह से एसोसिएशन शो करते हैं। ये जो बॉन्डिंग होती है किसके बीच? जैसे प्राइमरी एमीन है तो एक प्राइमरी एमीन में जो नाइट्रोजन है वह दूसरे प्राइमरी एमीन के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वन डिग्री एमीन्स कैन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड देन 2 डिग्री एमीन्स। ये जो 1 डिग्री एमीन्स हैं यहाँ पर क्या होगा? NH2 होगा, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जबकि 2 डिग्री एमीन्स में क्या होता है? NH होता है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये कितना बनाएगा? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। 3 डिग्री एमीन्स डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन। क्यों भाई? क्योंकि 3 डिग्री एमीन के पास क्या होता है? केवल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होता ही नहीं है, इसीलिए यह
एसोसिएशन शो नहीं करेगा। अब हम चर्चा करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। ग्रेटर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर इज द बॉइलिंग पॉइंट। 1 डिग्री एमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 2 डिग्री एमीन से ज्यादा होगा और 2 डिग्री एमीन का 3 डिग्री एमीन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री एमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन बॉन्ड एक 2 डिग्री एमीन जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि 3 डिग्री एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है सबसे ज्यादा होगा 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन और फिर 3 डिग्री एमीन। इसके बाद हम चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। तो एमीन्स जो होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस की वजह से ये रिएक्टिव है। दूसरा क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। जो एमीन्स हैं उसमें जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके वजह से यह किसके जैसा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। ऑल्सो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम डिसाइड्स द कोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ एमीन्स। यानी एमीन जो है ये किस तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ये डिपेंड करेगा कि इसमें जो है एमीन्स के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, यानी कि एमीन किस तरह का 1 डिग्री का है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री, ठीक। अब जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम 7 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमीन, और इसमें अल्केनामीन को कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ, और दूसरा जो है एराइल एमीन को कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है? अल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट मींस हिंसबर्ग रिएजेंट, और लास्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन आएगा, ठीक है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।